क्या हो जाएगा वो? तत्पुरुष समास। लिखो जिस समास का उत्तर पद, या इसको कह सकते हैं हम लोग दूसरा पद, या कह सकते हैं अंतिम पद। ठीक है, कौन सी हो? प्रधान तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। समझ में आया? इसका जो रूल है ना, ये तुलना करता है एक से दूसरा का। कमल के समान नयन, देखा रहे, तुलना करें कमल के समान नयन, क्या हो जाएगा? कमल नयन। ठीक है, जैसे हाथ के कड़ी, जो जिससे बताएगा ना ओकरा से ओकर संबंध बताएगा स्पष्ट। हाथ की कड़ी का हो जाएगा नहीं, कमल इसमें जो चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएगा। क्या उदाहरण ना मेन है, परिभाषा तो अपवाद में पूछता है। पहले विग्रह हो गया, फिर क्या हो गया? समास। सीमित आई हो गया, विग्रह आई हो गया। राजा का कुमार क्या होगा? राजकुमार। धर्म का ग्रंथ क्या हो जाएगा? धर्म। गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। रथ को चलाने वाला रथ। राजा का पुत्र क्या हो जाएगा? राजा का क्या हो जाएगा? राजा। कोनो दिक्कत नहीं इसमें? क्या चल रहा था? समास। समास में कौन समास? कर्मधारय। कर्मधारय समास की परिभाषा लिखो। देखो, जिस समस्त पद का उत्तर पद, जिस समस्त पद का उत्तर पद हुआ है वो गिराव तो तेरे अवकाश गिरा उसको। क्या लिखा सब? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान क्या हो? प्रधान हो। जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा विशेषण विशेष से हो। क्या हो? विशेषण विशेष से हो। विशेषण विशेष हो, यानी विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसी को क्या कहते हैं? समझ आ रहा है ना? जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसको कहते हैं प्रविशेषण। अब विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेष। यानी विशेष एक तरह से देखा जाए तो या तो होता है संज्ञा, नहीं तो सर्वनाम। समझ में आया ना? तो उसी को कौन सी कहते हैं? विशेष से कहते हैं। तो वे बताया है क्या बताया? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, यानी अंतिम पद प्रधान हो, या कौन सी हो? विशेषण विशेष हो। तो कौन सी कहलाता है वो? कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो या विशेषण विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे कर दो चार गो। परिभाषा के बाद देखो तो पहचान कैसे करेंगे इसको? कर्मधारय समास की पहचान कैसे होगा देख लो एक बार। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में, देखो विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में
विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में कौन सी आ रहा है देख लो, के समान आ रहा है नु, या है जो। विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में दो पद है ना, दे दोनों के बीच में आ रहा है जो, कमा के समान आता है या रहता है। समझ में आया? एक और चीज अभी देखेगा नु, अपन दिमाग अगर थोड़ा सा भी लगाएगा तो देखेगा जो एक का तुलना दूसरे से कर रहा है। कमल के समान चरण, कर रहा है कमल जो है चरण के समान है। यहाँ एक भी कर रहा है कमल के समान नयन, कमल के समान नयन है। प्राणों के समान प्रिय, देख रहा है ना, मृग के समान नयन, महान है जो देव, आधा है जो मरा, लाल है जो मणि, दिख रहा है ना। एक तरह से देखे तो तुलना भी कर रहा है यहाँ, क्या है, आधा है जो मरा, दिख रहा है ना। और इसमें जस्ट पहले वाला में क्या था, हाथ की कड़ी, हथकड़ी, लेकिन इसमें उसमें फर्क ये है कि ये में पहले वाला क्या है, विशेषण है, उसमें पहले वाला क्या था, अव्यय था। अव्यय में भी देखे तो क्या था, उपसर्ग था, पहचानने का तरीका भी बताया गया था। अब विग्रह करने पर इसका अलग बात है, उसका अलग बात है। बात समझ में आया? वैसे ही देख लो, लाल है जो मणि, तो वो क्या हो जाएगा, समझ में आया? सबका नाम उपनाम दिया है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो।